हे गाइस, तो आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहता है कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच का फ़र्क क्या होता है। तो ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 के अकाउंटेंसी के बुक से ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो 1.5.8 एक्सपेंसेस दिया गया है कि एक्सपेंसेस का मीनिंग यही होता है कि कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। सो कॉस्ट यानी कोई भी पैसा जो कि एक बिजनेस रेवेन्यू अर्न पैसा कमाने के लिए वो जितना भी पैसा लगाता है, इस बात पे ध्यान दीजिए कि पैसा कमाने के लिए वो जितना पैसा लगाता है कोई भी बिजनेस, उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। Generally, expenses are measured by the cost of assets consumed or services used during an accounting period. तो जो जनरली अगर हम डेली की बात करें तो एक्सपेंसेस जो होते हैं हम कैसे मेज़र करते हैं कि हम देखते हैं कि एसेट का कॉस्ट क्या है, एसेट कितने का है, जो एसेट कंज्यूम किया है वो हमने कितने का किया है, और सर्विसेज यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड या हमने कितने सर्विसेज यूज़ किए हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, हम वो देखते हैं। The usual items of expenses are depreciation, rent, wages, salaries, interest, cost of heater, light and water, telephone, etc. ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, जो मैंने जितने भी अभी नाम लिए, तो आपको पता है कि हम ये सब कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई भी रेवेन्यू को जनरेट करना हो। किसी भी बिज़नेस को अगर रेवेन्यू जनरेट करना होता है, पैसा कमाना होता है, मनी कमाना होता है, तो वो क्या करता है? ऑफ कोर्स पैसे लगाता है। तो वो जो मनी कमाने के लिए मनी लगाता है उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस, यानी कोई भी ऐसा कॉस्ट जो कि इनकर किया गया है बिजनेस के द्वारा रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। सो कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है उठाना, हम कहते हैं ना खर्चा उठाना, यानी कॉस्ट इनकर्ड। तो एक्सपेंसेस का भी मेन मीनिंग यही होता है कि कोई भी हम कॉस्ट लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अब बारी है एक्सपेंडिचर की। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? पैसा खर्च करना या कोई भी लायबिलिटी को उठाना। लायबिलिटी का मतलब मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर चुका है कि लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कोई भी ड्यूटी हमें पैसे लौटाने, कोई भी ऐसी ड्यूटी, माई हैंड राइटिंग इज़ बैड, डोंट गो ऑन दैट। लेकिन लायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी ड्यूटी कि हमें पैसे किसी को देने हैं। तो अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं या कोई भी लाइबिलिटी उठा रहे हैं, यानी हमें ऐसा बनता है कि फ्यूचर में हमें किसी को मनी पे करना है, तो वो एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन ये हम मनी स्पेंड या लाइबिलिटी इसलिए नहीं उठाते कि हमें इन रिटर्न रेवेन्यू मिले, हम इसलिए नहीं उठाते, ये हम ऐसे ही उठा देते कि चलो हाँ खर्चा कर लेते, चलो आज तो पानी पूरी खा लेते हैं। तो ये हम पता है हमें पानी पूरी खाने से कोई रेवेन्यू नहीं मिलने वाली है, बस हम इसको ऐसे ही मनी स्पेंडिंग में लेते हैं। चलो लाइबिलिटी उठाना, चलो आज हम कहते कि चलो आज हम घर में एसी लगवा लेते हैं, हमें पता है घर में एसी लगवाने से कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, हम बस ऐसे ही खर्चा कर रहे हैं ताकि हम एसी के हवा का आनंद ले सकें। तो एक्सपेंडिचर का मतलब यही होता है पैसा खर्च करना या कोई भी लाइबिलिटी को उठाना किसी भी बेनिफिट के लिए, सर्विस के लिए या प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए। अब बेनिफिट जैसे कि मैंने बताया एसी लगवा लिया, चलो खर्चा हो गया, तो एसी से हमें हवा मिल जाएगी, राइट। अब सर्विस के लिए भी कोई चीज़ हो ले सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं कि इन चीज़ों से हमें कोई रेवेन्यू जनरेशन हो। और वही एक्सपेंसेस में क्या होता है, हम कोई भी पैसे लगाते हैं किसके लिए कि हमें चाहिए कि रेवेन्यू हम अर्न करें। जैसे कि अब मान लो मैंने 10 एसी ले लिए, अब 10 एसी मैंने ले लिया है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं एसी बेचूँ, तो मैंने एसी की दुकान खोली और उसमें 10 एसी बेचने चालू कर दिए। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैंने एसी खरीदे 10, लेकिन इससे मैं चाहती हूँ कि मैं इन ही 10 एसी को बेच के पैसे अर्न करूँ, तो ये ऐसे एक्सपेंस हो जाता है। अब हम आते हैं परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अगर हम गुड्स खरीदते हैं या मशीनरी खरीदते हैं या फर्नीचर खरीदते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसमें हमारा खर्चा होता है, मनी स्पेंडिंग होता है, लाइबिलिटी उठती है, तो हम उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। If the benefit of expenditure is exhausted within a year, it is treated as an expense called revenue expenditure.
तो हम एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी कहते हैं। अगर कोई भी हमने ऐसी चीज़ पे खर्चा किया है जिसका फ़ायदा है एग्जॉस्ट हो जाता है करंट ईयर में, जिस ईयर में ख़रीदा उसी में अगर उसका फ़ायदा एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं एक्सपेंस। उसको हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर, इट इज़ ट्रीटेड एज एन एसेट। अगर किसी भी एक्सपेंडिचर का फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा मिलता है हमें, तो हम उसको एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा लास्ट कर रहा है किसी भी खर्चे का फ़ायदा, तो हम इसको एज एन एसेट ट्रीट कर देते हैं। तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं। सच एज द परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। अगर मशीनरी फर्नीचर खरीदते हैं या कोई भी ऐसा आइटम खरीदते हैं, प्लांट लगवाते हैं, कुछ भी, तो उसका हमें पता है फ़ायदा 1 साल से तो ज़्यादा का ही मिलता है, तो हम इसको कह देते हैं कि हाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये एक एक्सपेंडिचर है जिसको हम एज एन एसेट भी ट्रीट करते हैं। तो ये था एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर का मीनिंग, जिसका बेसिक डिफरेंस, इसका डिफरेंस यही है कि जो एक्सपेंस होता है वो हम कोई भी कॉस्ट जो भी हम उठाते हैं जिसमें हमें रेवेन्यू अर्न मिलता है, रेवेन्यू हम अर्न कर पाते हैं, तो वैसे पैसे खर्च करने को हम कहते हैं एक्सपेंस। और वहीं अगर कोई भी ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिससे हमें हम रेवेन्यू अर्न नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हम कोई भी चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, देन वो एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो यही था बेसिक डिफरेंस एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर। बाकी टर्म्स के मीनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते रहेंगे। जब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।